हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ स्वप्निल शाह, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ काइवी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत देखी थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हेडिंग में लिखा जाता है प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मतलब जो भी डेट है वो यहां पे रिकॉर्ड की जाती है। पी एंड एल अकाउंट पूरे साल का रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी पूरे साल का रिकॉर्ड होता है। एक्चुअली आप 11th स्टैंडर्ड में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए ये ट्रेडिंग और पी एंड एल सेपरेट हो सकता है। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए भी ये सेपरेट हो सकता है, बट फर्दर स्टडीज में आप देखोगे तो कंपनी का अकाउंट जब चालू होता है तो कंपनी के अकाउंट में कहीं पे भी ट्रेडिंग अकाउंट को सेपरेटली मेंशन नहीं किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग से अकाउंट नहीं है, वो एक खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक सब टॉपिक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से? तो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड अदर। तो मेनली इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1 एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेकेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और एक हेडिंग में भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंस और लास्ट में है अदर एक्सपेंस। हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से शुरुआत करते हैं। कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो होता ही है, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, वैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम बिजनेस में रूटीन लाइफ में करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में और अगर देखने जाए तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज, सारे एक्सपेंसेस हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कवर कर सकते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? तो हम गुड्स सेल करने के लिए क्या करते हैं? कॉमन सेंस, एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी वगैरह करेंगे, तो ये सब हमारे लिए क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या आएगा? तो गुड्स को जहां मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां से एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिलीवरी वैन का फ्यूल, डिलीवरी वैन का ड्राइवर का सैलरी, डिलीवरी वैन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो सारा एक्सपेंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर हम आगे फाइनेंशियल एक्सपेंस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब क्या? तो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बहुत सारे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सारे इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस के ही पार्ट है। सिर्फ आप इंटरेस्ट याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होना चाहिए। फिर बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी फाइनेंशियल एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है। फिर रह गया अदर एक्सपेंसेस। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमने लिस्ट देखी। अब उसमें अदर एक्सपेंस, तो अदर में सिर्फ एक्सपेंस नहीं, अदर में एक्सपेंस के साथ लॉस भी कवर होती है, जैसे कि बैड डेब्ट। फिर बैड डेब्ट के साथ डेप्रिसिएशन या कोई भी लॉस, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू हैवी रेन, ये सारे लॉस पी एंड एल की डेबिट में अदर हेडिंग में कवर होते हैं। अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं, अदर इनकम।
तो अदर इनकम में और क्या क्या आएगा? तो अदर इनकम में जो बिजनेस की सेल्स के सिवा, मतलब सेल ऑफ गुड्स के सिवा जो जो इनकम होती है उसको हम अदर इनकम बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं, और वो सब रिकॉर्ड होती है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। जैसे कि, तो स्टार्ट करते हैं इनकम से। बाय रेंट रिसीव्ड। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रेंट डेबिट है कि क्रेडिट? तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता है। अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट डेबिट में है तो हमें P&L में डेबिट में रखना पड़ेगा, वो हमारा एक्सपेंस है। और रेंट क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में, तो रेंट हमारी इनकम होगा और वो P&L की क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से यही क्राइटेरिया सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्ट डेबिट है, फाइनेंस एक्सपेंस, और क्रेडिट है तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? रिसीव्ड। उसी तरह से डिस्काउंट सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट है, और उसी तरह से अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो हम P&L अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, ब्रोकरेज रिसीव्ड होता है। अगर हमने कहीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी में से हमें डिविडेंड रिसीव्ड होता है। कंपनी में शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव्ड भी P&L की क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो ये पूरा डिटेल फॉर्मेट है। वैसे तो ये अगर 2 पेज का फॉर्मेट है, 1.5 पेज तो एटलीस्ट हो जाता है, बट मैंने आपको मोस्टली ऐसे पॉइंट कवर किए जो आपको 90% एग्जाम्पल में काम लगेगा। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड मतलब इनडायरेक्ट इनकम। अब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपके लिए होगा या तो नेट प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा है और डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो आपके लिए क्या होगा? नेट लॉस। और इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है और डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए होगा नेट प्रॉफिट। यहां पे बिजनेस की सारे इनकम, सारे एक्सपेंस सब कवर हो गए। इवन हमने ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम का डिफरेंस भी या लॉस का डिफरेंस भी यहां पे कैरिड फॉरवर्ड किया। मतलब यहां पे हमारा फाइनल आंसर मिल गया, बिजनेस का परफॉर्मेंस मिल गया कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब ये प्रॉफिट का आगे कहां कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा? तो प्रॉफिट को हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी हम बैलेंस शीट को भी समझते हैं। बैलेंस शीट एक्चुअली स्टेटमेंट है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि यहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में। उसी तरह से बैलेंस शीट में हमें फॉर द ईयर एंडेड के बदले लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज एट, या कोई लिखता है एज ऑन, चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों ऐसा लिखा जाता है? तो बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है, आप यहां पे डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर सकते, बट समझने के लिए आपकी एसेट साइड ये आपकी डेबिट साइड होती है और आपकी लायबिलिटी साइड ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, बट आपको शो करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए ठीक था कि एसेट मतलब डेबिट साइड और लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट के जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में समझाया था कि एक्टिविटी कौन सी होती है? ट्रेडिंग की। तो उसी तरह से बैलेंस शीट का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब होता है किसी एक दिन का हमारे पास क्या बैलेंस है एसेट का। एसेट में भी अगर देखो तो बिल्डिंग का, मशीनरी का, कैपिटल का, लोन का, किसी एक दिन पे उसका बैलेंस कितना है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो अभी मैं बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट शॉर्ट में समझा देता हूं। लायबिलिटी साइड को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कैपिटल, फिर कैपिटल के बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और लास्ट में आता है करंट
लायबिलिटी। लायबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एसेट को हम 2 पार्ट में देखते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। अब कैपिटल में क्या क्या आएगा? तो कैपिटल में कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर होता है, तो उसमें अगर बिजनेस में कभी जरूरत पड़ी तो ओनर घर से जो रुपया लेके आता है उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। फिर नेट प्रॉफिट, जैसा भी मैंने बताया कि यहां पे जो P&L का डिफरेंस आया नेट प्रॉफिट, वो कैपिटल में क्या किया जाता है? प्लस, क्योंकि प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। और ड्राइंग होता है, अगर ड्राइंग होता है तो वो कैपिटल में से क्या हो जाता है? माइनस। अब कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे क्यों शो करते हैं, तो थोड़ा वो भी एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्सन। तो बिजनेस के लिए ओनर ने जो भी रुपया लगाया है वो बिजनेस के लिए, खुद के लिए भी एक लायबिलिटी है और उसको हमें एज अ लायबिलिटी ही शो करना पड़ता है। बट वो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, तो उसको एक अलग से नाम देके रखा और उसका नाम है कैपिटल। तो ये लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल में एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट वगैरह प्लस करेंगे और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस होगा तो हम क्या कर देंगे? उसमें से माइनस करेंगे। अब नॉन करंट लायबिलिटी में और क्या क्या आएगा? तो नॉन करंट लायबिलिटी में लोन, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये सब कुछ आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? तो कोई भी एक्सपेंस पे करने का बाकी है, गुड्स परचेस किया है, रुपया पे करने का बाकी है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को सप्लायर भी बोलते हैं। तो वो सब आएगा करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में और क्या क्या आएगा? तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, जैसे कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमने, ऐसा नहीं होता कि कोई खर्चा पे करने का बाकी है तो ही हमारे लिए लायबिलिटी। अगर आप किसी का पैसा लेके बैठे हो तो आपको काम भी पूरा करना पड़ता है और वो आपके लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो ओनली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पैसा ले लिया है और आपको रुपया पे करने का बाकी है, तो वो आपने पैसा ले लिया है और आपका काम करने का बाकी है, तो वो भी आपको लायबिलिटी में शो करना पड़ता है। उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर एक पॉइंट होता है रिजर्व। ये रिजर्व को तो हम कैपिटल के नीचे ही शो कर सकते हैं। रिजर्व मतलब सेविंग, अपने घर की लैंग्वेज में उसको सेविंग बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में रिजर्व बोलते हैं उसको। तो वो कैपिटल के नीचे अलग से शो कर सकते हैं। अब हम एसेट साइड को कवर करते हैं। एसेट साइड पे क्या क्या आएगा? तो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी 2 एसेट होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये 4 से आगे भी बहुत सारी है, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ब्रांड, ये सब आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स है। तो वो सब भी कहां पे रिकॉर्ड होता है? नॉन करंट एसेट में। उसके साथ साथ अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बैंक एफडी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए नॉन करंट एसेट है। अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा? तो करंट एसेट में आएगा मेन पॉइंट स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस के साथ साथ अगर कोई एक्रूड इनकम है तो वो इनकम लेने की बाकी है, तो वो भी, मतलब एक्रूड इनकम बोलते हैं, तो वो भी कहां पे आएगा? एसेट में। तो यहां पे मैंने आपको लायबिलिटी और एसेट का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। अब आपका फाइनल आंसर टैली हो जाना चाहिए। आप जो क्वेश्चन के ऊपर से आप ये सारे स्टेटमेंट तैयार करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, तो वो ट्रायल बैलेंस भी टैली के फॉर्म में होता है, मतलब इक्वल फॉर्म में होता है।
वो दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम होता है और आप ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट यहां पे देते हो तो आपका फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट का आंसर है वो भी डेबिट क्रेडिट मतलब कि एसेट और लायबिलिटी का आंसर मैच होना चाहिए। तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई, मतलब आप मोस्टली ये बोल सकते हो कि टेक्निकली कोई एरर तो नहीं है और आप फुल मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स क्यों आएगी, कौन से इफेक्टिव एडजस्टमेंट है, वो सब डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू।